आज जिस तरीके से वातावरण की स्थिति है, हम सब अभी चर्चा कर रहे थे कि दिल्ली ग्रीनेस्ट कैपिटल ऑफ वर्ल्ड के रूप में पहचान जिसने बनाई, आज हालात ये हैं कि लगातार AQI का जो सूचकांक है वो 400 के पार लगातार चल रहा है। और उसको सिर्फ अगर कंट्रोल करने की कोई कोशिश हो रही है तो ये कोशिश हो रही है कि उस डेटा को मैनिपुलेट कैसे करें। जहां पर मॉनिटर्स लगे हैं वहां पर छिड़काव करके आप दिल्ली के वातावरण को बेहतर नहीं कर सकते। आपको समय रहते यदि चर्चा करते, पड़ोसी राज्यों से चर्चा करते, आप ग्रैब 2 ग्रैब 3 समय रहते लगाते तो शायद ये स्थिति नहीं बनती। आप यमुना की सफाई की बात करते हैं, यमुना की सफाई के हालात आपके और हमारे सबके सामने हैं। किस तरीके से एक नया मॉडल लाकर VIP लोगों के लिए अलग घाट और आम जनता के लिए वही गंदी यमुना या छोटे छोटे पिट्स बनाकर उनमें पानी भरने का काम अगर किसी ने किया तो इस सरकार ने किया। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि ये आज इस बात की चिंता भी बहुत जरूरी है कि अकेले दिल्ली में लगभग 17,188 मौत सिर्फ और सिर्फ पोल्यूशन की वजह से होती है हर साल। ये मेरा डाटा नहीं है, ये इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स इवैल्यूएशन IHME का डेटा है और उसके अनुसार 17,188 मौतें हर साल दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ पोल्यूशन की वजह से होती हैं। आप ड्रामा तो करते हैं कि आपने पटाखे बैन को रुकवाने का, ग्रीन पटाखे की बात करते हैं। आप को सोचना पड़ेगा कि दिल्ली को अगर बेहतर बनाना है तो दिल्ली के ग्रीन कवर को बढ़ाना पड़ेगा। इस सरकार ने अगर कुछ किया है तो सबसे पहले पेड़ों के काटने की परमिशन देने का काम किया। ये वो दिल्ली जिसको जरूरत है एक ग्रीन लंग्स की, वहीं अगर दिल्ली में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए 887 पेड़ काटने की परमिशन भारतीय जनता पार्टी ने दी। मौलाना आजाद रोड नई बिल्डिंग में 476 पेड़ काटने की मंजूरी दिल्ली की सरकार ने दी। नेताजी नगर में 501 पेड़ काटने की मंजूरी किसने दी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप दिल्ली को किस ओर लेकर जा रहे हैं। आज जरूरी है कि हमारे जो वातावरण को, जो बहुत महत्वपूर्ण एक मुद्दा है, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और विशेष रूप से मैं कहूँगा कि 90% जो जनता है उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें आज के वातावरण की वजह से हो रही हैं। हम जो पैसे वाले लोग हैं, जो एफ्लुएंट लोग हैं, जो रिसोर्सेज वाले लोग हैं, वो तो एयर प्यूरिफायर्स अपने घर में लगाकर काम चला सकते हैं, लेकिन वो झुग्गी वाला व्यक्ति, वो उसकी हालत क्या होगी, उसके बच्चों की हालत क्या होगी, हम और आप वो उसको इमेजिन शायद नहीं कर सकते। लेकिन सच्चाई यही है कि इस सरकार को अपने कर्मचारियों की चिंता तो है। ग्रैब 3 लगाने के बाद 50% हाजिरी की बात तो की आपने, लेकिन जो स्कूल में जाने वाले बच्चों के बारे में आपने छुट्टी तक घोषित नहीं की। आपने सिर्फ प्राइमरी स्कूल के बच्चों की चिंता करते हुए उनको छुट्टी दी, लेकिन सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूल के बच्चों की छुट्टी अनाउंस करना आपने ठीक नहीं समझा। मैं स्वास्थ्य सेवाओं की बात करूं, उसके लिए भी आप सब जानते हैं, अभी हमने वीडियो में भी बड़े विस्तार से बताया किस तरीके से समयबद्ध तरीके से हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको बेहतर किया, हॉस्पिटल्स नए बनाए, हमने बेड्स नए ऐड करने का काम किया। आपने कुछ किया तो जो हमारी सरकारी डिस्पेंसरीज पहले थी उनका नाम आम मोहल्ला क्लिनिक के रूप में आम आदमी पार्टी ने किया और आज आरोग्य मंदिर के नाम पर पुनः एक बार उनका नाम बदलने का काम तो भारतीय जनता पार्टी बेहतर कर सकती है, ये हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं।
बिजली संकट की बात करें तो बिजली कटौती जो 93 से 98 में हुआ करती थी, ट्रांसफार्मर की लड़ाई हुआ करती थी कि ट्रांसफार्मर रुक गया तो कहाँ पर ट्रांसफार्मर लगेगा, आज कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि उसी ओर अग्रसर होती है दिल्ली दिख रही है। क्योंकि आज किस समय लाइट चली जाए, पोस्ट से पोस्ट एरिया में भी आज लाइट जा रही है। पीपीएसी लगातार आप बढ़ा रहे हैं, लगभग 8 से 10% आपने जो टैरिफ है एक आम व्यक्ति का, उसको बढ़ाने का काम इस दौरान किया है। और भ्रष्टाचार के बारे में तो आप अच्छी तरीके से सभी जानते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें ज़रूर मैं, क्योंकि गरीब मजदूर हैं और मजदूरों को इस ग्राफ 3 के दौरान ये कहा गया कि आप अपने घर में रहेंगे, आप छुट्टी, आप कोई काम नहीं कर सकते। कोर्ट की डायरेक्शन के बावजूद भी आपने उन गरीबों के पेट पर लात तो मार दी, लेकिन उनको भत्ता देने का काम नहीं किया। आज जरूरत इस बात की है कि सरकार को सेंसिटिव होना पड़ेगा बच्चों के प्रति, महिलाओं के प्रति, खास तौर पे जो दलित और पिछड़े हमारे साथी हैं, उनको बराबरी का मौका देने का काम इस सरकार को